दोस्तों अक्सर हम देखते हैं सोशल मीडिया पे शॉर्ट्स या यूट्यूब पे कि लिथियम बैटरीज ईवीज को आग लग रही है। क्या लिथियम बैटरी इतनी रिस्की है? इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। ये जो लिथियम बैटरी है एक बीएमएस के जरिए पावर देती है। लिथियम बैटरी कई प्रकार की है। लिथियम आयरन फॉस्फेट और भी कई प्रकार हैं। अगर आप स्मार्ट बीएमएस यूज करते हैं, स्मार्ट बीएमएस को आपको यूज करने का सही ढंग है तो आग लगने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। जैसे आपकी गाड़ी की कोई बैटरी है, जैसे ये 60 वोल्ट की बैटरी का सिस्टम सर्किट बनाया हुआ है। आपको जितने करंट की रिक्वायरमेंट है आप बीएमएस को उस करंट के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे आपकी 5 किलोवाट मोटर के साथ कोई इलेक्ट्रिक कार है तो आप बीएमएस को प्रोग्राम करें कि मेरे को 50 से 90 एम्पीयर तक आउटपुट में चाहिए। अगर आप ज़्यादा थोड़ी हैवी मोटर यूज़ कर रहे हैं, 10 किलोवाट यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी कंजप्शन के हिसाब से आप बीएमएस को ज़्यादा करंट देने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। बैटरी से देखो, ये 19 सेल की 60 वोल्ट की बैटरी है। इसमें किस तरीके से करंट आउट होता है उसी के बारे में बात करेंगे। जो इसका वेरी फर्स्ट नेगेटिव है इसको बोलते हैं बी माइनस। जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वो बीएमएस के जरिए नेगेटिव आउटपुट को आउट करता है, और जो पॉजिटिव करंट है बैटरी का, देखो 19S से 60 वोल्ट के करीब जब चार्ज है गाड़ी तो 63-64 वोल्ट के करीब हमें प्राप्त होते हैं। 19S जो लास्ट वाला सेल है उसके पॉजिटिव से एक वायर जाती है जो सीधे ही, देखो ऐसे ये आई वायर, ये आई, और ये सॉकेट के जरिए ये आउट होगी एडर्सन के जरिए। इसके जगह आपको आउटपुट मिल जाएगी इस जगह से। 19S से सीधे ही एक वायर एडर्सन के जरिए आपको आउटपुट देती है, पॉजिटिव आउटपुट। पर आपको जो नेगेटिव मिल रहा है वो वेरी फर्स्ट सेल से बीएमएस को आता है बी माइनस पे, और पी माइनस इसका जो बीएमएस का आउटपुट है वो नेगेटिव आउट करता है। जो भी स्मार्ट बीएमएस कंट्रोल करता है वो नेगेटिव करंट को करता है। जितने स्मार्ट तरीके से आप बीएमएस को यूज करेंगे कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके पास टेम्परेचर एनवायरनमेंट में ज़्यादा है और आप लिथियम आयन यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो सिस्टम है उसकी केमिस्ट्री ऐसी है कि उसको अगर 40 से ज़्यादा ऊपर तापमान पे आप यूज़ करोगे तो वो रिस्की है। पर जो लिथियम आयरन फॉस्फेट ये जो सेल है प्रिस्मेटिक सेल, लिथियम आयरन फॉस्फेट, ये 76 तक टेम्परेचर आराम से बेयर कर सकते हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बस सेल आपको ए ग्रेड यूज करनी है, ईवी ग्रेड के, अगर आप उसको कार में यूज कर रहे हैं। ये बीएमएस का फंक्शन क्या है? ये इन सब सेल से मैनेजमेंट करके एक करंट लेता है, यहाँ से बी माइनस से नेगेटिव करंट ये लेता है, और जिस रिक्वायरमेंट आपने सेट किया उसी के अनुसार ये चार्ज आउट करता है, मतलब कि करंट आउटपुट देता है नेगेटिव। पॉजिटिव आपके बाइक या कार के कंट्रोलर को सीधा चली जाती है, और जो नेगेटिव है वो बीएमएस के जरिए कंट्रोल होके जाता है। अगर आप सेट करके रखा है आपने कि मेरे को 80 एम्पीयर तक इस बीएमएस से आउटपुट चाहिए, तो ये अगर आप दोनों तार को जोड़ भी देंगे,
अगर आपके पास ओरिजिनल जेके का BMS है, दोनों तार को आपने जोड़ दिया तो आपको ये सप्लाई, ये इसका एक्सप्लोशन नहीं होगा, उस बात की गारंटी है। ये BMS खुद से सेंस करेगा कि इस पे लोड नहीं चल रहा, अभी ये शॉर्ट हो गया है। ये गैस कर लेगा कि मेरे से ज़्यादा आउटपुट जो मांगी जा रही है, गाड़ी नॉर्मल नहीं है, कोई दिक्कत है, तो ये नेगेटिव सप्लाई देना बंद कर देगा और आपकी बैटरी को कुछ नहीं होगा। जब बैटरी नहीं चल रही होगी तो आपको पता चल जाएगा कुछ दिक्कत है, तो आप क्या करेंगे, अपने जो स्मार्ट गैजेट गाड़ी की एंड्रॉयड प्लेयर की स्क्रीन है, वहाँ से ब्लूटूथ के ज़रिए BMS को बंद कर सकते हैं, सेफ हो गया। या अपने मोबाइल से ब्लूटूथ के ज़रिए अपनी बैटरी को सिलेक्ट करेंगे और इसको डिस्चार्ज वाले सिस्टम को बंद कर देंगे। ये वर्चुअल बटन आपको एप्लीकेशन में मिलता है, जिसको बंद करने से बैटरी आपकी पूरी तरह सेफ हो जाएगी। जब आपने ट्रबल शूट कर लिया, गाड़ी को चेक कर लिया कि कहाँ कंट्रोलर में दिक्कत है या वायर कहाँ पे शॉर्ट हुआ है, आपको कंफर्म हो गया, आप उसको सही करें, दोबारा से सॉकेट कंट्रोलर के साथ हेडरसन को लगा दें, तो उसके बाद आप दोबारा पावर ऑन करेंगे तो गाड़ी बिल्कुल सही चलेगी। स्मार्ट BMS के ज़रिए अगर आप लिथियम बैटरी को यूज़ करते हैं तो बिल्कुल सेफ है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। और एक चीज़, ये जो BMS है आपके सभी सेल की हेल्थ को मेंटेन रखता है। हर सेल पे एक वायर इसको जाता है, देखो ये 1S एक पे गया, 2S 2 नंबर पे चला गया, 3S 3 नंबर पे चला गया। इसी तरह जितने सेल का BMS आप यूज कर रहे हैं, जैसे 24S का BMS ये यूज किया होगा, तो 19S तक हमने यूज किया, तो लास्ट में जो एक 24S के बाद एक वायर होती है उसको बोलते हैं B पॉजिटिव। B पॉजिटिव 24S आपने नहीं लगाना, ये थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुआ है। जो लास्ट वायर है 24S के बाद 25 नंबर वायर, उसको बोलते हैं B पॉजिटिव। उसको आपने, जो आपका फाइनल आउटपुट है बैटरी का, जैसे देखो ये 19S बैटरी है, तो इसका फाइनल आउटपुट पॉजिटिव कहाँ पे मिल रहा है, 19S के पॉजिटिव पॉइंट से। वहां से आप इसको तार को जोड़ देंगे B पॉजिटिव को, और ये चली गई BMS में। इस तार के जरिए जो सप्लाई मिलती है उसी से BMS काम करता है। जितने सेल हैं 1S से लेकर 19S तक उनकी तार यहाँ पे लग जाएगी, और सबसे लास्ट वाली तार B पॉजिटिव वाली वायर वो जाती है सबसे लास्ट वाले सेल पे। जो सबसे लास्ट वाला सेल है उस पे 2 वायर लगेंगी, एक तो जो आपका 19S और एक B पॉजिटिव, दोनों वायर लग जाएगी यहाँ पे। तो उसके बाद आपने BMS के साथ जो एक्टिवेशन स्विच है उसको लगा के बटन दबाना है। एक बीप की आवाज होगी, 1 या 2 बार बीप करेगा और आपका BMS चालू हो जाएगा। जब BMS एक्टिवेट हो गया तो उसका मतलब क्या है कि अब बैटरी रेडी है। बैटरी नेगेटिव BMS के जरिए फिर आउट करेगी। जब तक आपका BMS एक्टिवेट नहीं है तो बैटरी सप्लाई नहीं देगी। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए बैटरी को यूज नहीं कर रहे हैं तो एक्टिवेशन स्विच को कुछ सेकंड के लिए दबाएं, आपकी बैटरी डीएक्टिवेट हो जाएगी, मतलब कि BMS बिल्कुल स्लीप मोड में चला जाएगा। बस ये थी जानकारी। आप किसी के बहकावे में ना आए कि लिथियम बैटरी अनसेफ है। लिथियम बैटरी को अगर आप तरीके से यूज करते हैं तो वह बिल्कुल सेफ है। मैं खुद 3.5 साल से एक बाइक चला रहा हूँ और 2 साल के करीब मैं एक
अल्टो चला रहा हूँ जो इन्हीं बैटरी पे चलती है। 72 वोल्ट बैटरी पे मेरा ड्राइव ट्रेन चलता है और 60 वोल्ट बैटरी पे उस गाड़ी का एयर कंडीशन चलता है। तो आज के लिए इतना ही।